लोग कहते हैं शादी के बाद अक्सर बेटे और बेटियां बदल जाती हैं। ऐसी ही एक घटना लेके हम आपके सामने आए हैं, जिसमें एक लड़का शादी के बाद पूरी तरह बदल जाता है। उसके माँ बाप उसको देखते ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था उस लड़के के साथ? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक कविता और भूले राम नाम के दो माँ बाप होते हैं। उनका एक बेटा होता है ईशान। तो वह बेंगलोर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। वह वहाँ रूम लेकर अकेला ही रहता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह वहाँ नौकरी करने लगता है। समय समय पर वह अपने माता पिता को मिलने के लिए गाँव में आ जाया करता था। कभी कभी उसकी माँ कविता उससे मिलने के लिए उसके बेंगलोर वाले घर में उससे मिलने चली जाया करती थी। लेकिन उसका पिता भूलेराम एक बार भी बेंगलोर नहीं गया था। वह इसलिए अपने पिता से मिलने के लिए वह लड़का गांव में आ जाया करता था। अब समय बीतता रहता है और वह ईशान को एक लड़की को पसंद करने लगता है, जिसका नाम नित्या होता है। वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है और शादी करने के बारे में सोचने लगता है। यह बात जब वह अपने माँ बाप को बताता है तो वह कहते हैं कि जब तुम गाँव में आ जाओगे तो गाँव में तुम दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर देंगे। जब उन दोनों को समय मिलता है तो नित्या और ईशान गाँव में चले जाते हैं। जब वे गांव में जाते हैं तो वहाँ कविता और भूलेराम उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी के कुछ दिन तो वे वहीं गांव में रहते हैं, लेकिन फिर नौकरी के सिलसिले से वापस बेंगलोर आ जाते हैं और जिस घर में वे पहले रहते थे उसी घर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब नित्या और ईशान अपने नौकरी के काम में बिजी हो जाते हैं शहर में। उनको गाँव में जाने का समय नहीं मिलता। यह सोचकर कविता और उसके पति भूलेराम ही सोच रहे हमारे बच्चों को तो हमसे मिलने का समय ही नहीं है, हम उनसे मिलने के लिए शहर में चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं। और वे अपने बेटे को फ़ोन कर देते हैं कि बेटा हम तुम दोनों से मिलने के लिए बेंगलोर आ रहे हैं। यह खबर सुनकर नित्या और ईशान बहुत खुश होते हैं और अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और उनके घर को सजाना शुरू कर देते हैं। जब जब कविता और भूलेराम स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वहां जाके फ़ोन करते हैं कि बेटा हम दोनों को लेने आ जाओ, हम बेंगलोर के स्टेशन पर पहुंच गए हैं। तो ईशांत और उसकी पत्नी नित्या उन दोनों को लेने के लिए आ जाते हैं। लेकर उन दोनों को घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद उनकी पत्नी नित्या उनके लिए चाय बनाती है। तो ईशांत अपनी पत्नी नित्या की चाय बनाने में मदद करता है। कविता यह बात देख रही थी और मन ही मन नोटिस करती रहती है। अब दोस्तों चाय बन के आ जाती है, चारों लोग मिलकर चाय पी लेते हैं। ईशांत अपने माँ बाप से कहता है कि अच्छा मम्मी पापा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वह ऑफिस के लिए चला जाता है और नित्या से जाते हुए कहता है कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखना है। वह ऑफिस के लिए चला जाता है और कविता जो है उसकी माँ पूरे घर में घूम घूम के देखती है कि घर कैसा अच्छे से सजा हुआ है। उस घर में उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सजा रखी थी, घर की साफ सजावट बहुत अच्छी थी। यह देखकर कविता बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है जब शादी से पहले मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया करती थी तो इस घर में साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। मेरे बेटे के सारे कपड़े जो ऐसे ही फैले पड़े रहते थे, झूठे बर्तन कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा रहता था और घर में सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता था। वैसे तो उसने काम वाली बाई रख रखी थी, फिर भी घर में साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। वह इस बात को लेकर अपने बेटे को बहुत धमकाती थी और कई बार उसे एक झापट भी मार दिया करती थी। इस पर उसका बेटा ईशांत कहता था माँ मुझे इस घर में कितनी देर रहना है, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, तो इसमें साफ सफाई की क्या ज़रूरत। वह इस तरह कहता है और आज वही घर बहुत ही साफ सुथरा अच्छा दिखाई दे रहा था। वह यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी बहू नित्या उसके पास आती है और कहती है कि माँ जी कल हम सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं तो कैसा रहेगा। इस पर उसकी माँ कविता कहती सत्यनारायण की पूजा, ईशांत को तो ये सब पसंद नहीं है, उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, वो ये कैसे हो सकता है। तो उसकी बहू कहती है माँ जी ये सब ईशांत ने ही कहा है। तो यह बात सुनकर कविता हैरान और परेशान होती है और चौंक जाती है क्योंकि उसका बेटा कितना बदल गया था। कल तक तो उसका बेटा भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और आज वो सत्यनारायण की पूजा करवा रहा है। तो वह कहते ठीक है करवा लीजिए। अगला दिन होता है, अगले दिन ईशांत ऑफिस से जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण की पूजा के काम में हाथ बटाने लगता है। दोस्तों सत्यनारायण की पूजा की जाती, घर में प्रसाद बांटा जाता, आस पड़ोस के लोगों में घरों में भी प्रसाद दिया जाता, सभी लोग प्रसाद खाते हैं और बड़े धूम अच्छे से भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। अब कविता अपने पति भूलेराम से कहती है कि आपने देखा हमारा बेटा कितना बदल गया है, शादी से पहले वह बिल्कुल ऐसा नहीं था, अब तो वह पत्नी के साथ मिलजुल कर काम करवाता है। तो वह यह कहता है तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि तुमसे तुम्हारा बेटा सुधरा नहीं और तुम्हारी बहू ने आते ही सुधार दिया। वह कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
वह कहती है, मैं 26 साल से अपने बेटे को सुधारने में लगी हुई थी, लेकिन मुझसे मेरा बेटा सुधारा नहीं गया है। लेकिन मेरी बहू ने, नित्या ने कुछ ही दिनों में मेरे बेटे को सुधार दिया। इसमें दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि माँ तो अपने बेटे की व्यवहारिक गुरु होती है, लेकिन अगर पत्नी अच्छी हो, पति पत्नी का जोड़ा अच्छा, उन्हें प्रेम से रहते हैं, उन्हें विश्वास है, तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है और पत्नी भी अपने पति की वैवाहिक गुरु बन सकती है। वैवाहिक गुरु बन सकती है। हमारे जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोगों का पति पत्नी का जो जीवन होता है बहुत अच्छे से गुजरता है और उनमें प्यार होता है, विश्वास होता है, तो उनका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। कुछ लोगों के पति पत्नी के जीवन में ऐसा प्यार नहीं होता और विश्वास नहीं होता और एक दूसरे में तालमेल अच्छा नहीं होता, तो उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के कहने पर बदल जाते हैं और कुछ लोग अपने माँ बाप के कहने पर नहीं बदलते। कुछ लोग अपनी पत्नी के कहने पर बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें समय रहते अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें हर हाल में समय को देख के बदल लेना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? इस वीडियो में अगर आपको जो भी कमेंट हो, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।